अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक वीडियो आप तक लेकर आए हैं ताकि इन पिलपिलाहट और गुमराही फैलाने वाले मौलवियों का पर्दाफाश किया जाए। ये कोई नया मौलवी नहीं है, वही मौलवी तथीर है जिसने बेबस कहा था माअज़ल्लाह। ये वही मौलवी तथीर है जिसकी फेक तौबा का स्कैम मशहूर है। जिन हजरात ने हमारी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट तथीर पर चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। अगेन सेम बुक है, जिक्र खुदा और इमाम अहमद रज़ा। पेज नंबर 26 है, एडिशन 2019 का ही है। इबारत यूं है, आज कल नमाज पढ़ने के बाद मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके हाथ बांधकर हुजूर पर सलातो व सलाम पढ़ने का जो दस्तूर है उसको भी कभी कभी छोड़ देना चाहिए, खासकर उलमा को, ताकि लोग उसको नमाज का हिस्सा या फर्ज या वाजिब ना समझने लगे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। देखा आपने क्या लिखा इसने कि जो हम मदीना शरीफ की तरफ रुख होकर सलातो व सलाम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ते हैं, तो ये कहता है कि उसको भी कभी कभी छोड़ देना चाहिए कि लोग कहीं फ़र्ज़ वाजिब ना समझ ले, नमाज का हिस्सा ना समझ ले। माअज़ल्लाह। आइए देखते हैं इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत का क्या मौक़िफ़ है। ये है फ़तवा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 5 है। लिखते हैं सरकार आला हज़रत, सलातो व सलाम फ़र्दन मुस्तहब है और असलन फ़र्द फ़र्ज़ है। फिर एक आयत मुबारका नकल फरमाई सरकार आला हज़रत ने, जो आपने सुना होगा। ये आयत मुबारका है, पारा नंबर 22 है, सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 56। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सल्लल्लाहु अला नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमाते सरकार आला हज़रत, रब अज़्ज़ वजल का हुक्म मुतलक है, इसमें कोई इस्तिस्ना फरमा दिया है कि मगर अजान के बाद ना भेजो, जब पढ़ा जाएगा उसी हुक्म इलाही का इम्तिसाल होगा। देखिए क्या फरमा रहे सरकार आला हज़रत कि इस आयत मुबारक का जो हुक्म है वो मुतलक है, यानी एब्सोल्यूट हुक्म है। अब आयत मुबारक आप पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ कहीं इस्तिस्ना फरमाया गया है, यानी कि क्या यहाँ कहीं एक्सेप्शन कहा गया है कि अजान के बाद ना भेजो। यहाँ तो हुक्म जो है वो एब्सोल्यूट है, यानी जब भी दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म का इम्तिसाल होगा, यानी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होगी जब भी पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। अब देखिए फिर सरकार आला हज़रत लिखते हैं, फलिहाजा हर बार दुरूद पढ़ने में अदाए फ़र्ज का सवाब मिलता है। अदाए फ़र्ज का सवाब मिलता है कि सब उसी मुतलक फ़र्ज के तहत में दाखिल है, तो जितना भी पढ़ेंगे फ़र्ज ही में शामिल होगा। नज़ीर इसकी तिलावत कुरान करीम है, यानी इसका एग्जाम्पल आपको तिलावत कुरान करीम में मिलेगा। फरमाते हैं वैसे तो फ़र्ज एक ही आयत है, और अगर एक रकात में सारा कुरान अजीम तिलावत करे तो सब फ़र्ज ही में दाखिल होगा और फ़र्ज ही का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। देखा आपने सरकार हालत क्या फरमा रहे हैं कि हर बार दुरूद पढ़ने में अदाए फ़र्ज का सवाब मिलता है, यानी सरकार आला हज़रत दुरूद सलाम की अहमियत व अज़मत बताने के साथ साथ तरगीब भी दे रहे हैं, यानी उस दुरूद सलाम की इम्पोर्टेंस और उसकी ग्लोरी बताते बताते हमें उस दुरूद सलाम को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो मना करता है उनका रद्द भी कर रहे हैं। पर मौलवी तथीर क्या लिख रहा है कि कभी कभी छोड़ देना चाहिए, कहीं लोग नमाज का हिस्सा या फ़र्ज व वाजिब ना समझ लें। माअज़ल्लाह। अब आइए दूसरा हवाला, खातिमुल मुहक्किकीन वालिद माजिद सरकार आला हज़रत अल्लामा नकी अली खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, मिशकात बाबुल क़स्द फ़िल अमाल में है, अल्लाह के नज़दीक अच्छा काम वो है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मुसलमान हर ईद को अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हर जुम्मा को गुस्ल करते हैं, मदारिस में हर रमज़ान व जुम्मा को छुट्टी करते हैं, हर साल इम्तिहान लेते हैं, हर रात सोते हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या उनको ज़रूरी समझते हैं या पाबंदी ज़रूरी की अलामत है? अब आप बताइए कौन लिख रहा है? सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान लिख रहे हैं। अब आप बताइए, तदहीर की इबारत देखिए कि माज़अल्लाह कभी कभी सलातो सलाम छोड़ देना चाहिए। क्या नमाजों की आड़ लेकर ये सलातो सलाम और दिगर मामूलाते अहले सुन्नत को बंद करना और उसको रोकना की कोशिश नहीं? आइए एक और हवाला देखें इसी सलातो सलाम के ताल्लुक से। मुहद्दिस अलल इतलाक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार शरीफ पेज नंबर 624 पर लिखते हैं कि ए अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे तेरे दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम अमाल में फसादे नियत का शिकार है। अलबत्ता मुझ फ़कीर का एक अमल महज तेरी ही इनायत से इस काबिल और लायक इल्तिफ़ात है, वो ये है, सुभान अल्लाह, वो ये है कि मजलिस मिलाद पाक के मौके पर खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। और निहायत ही आजिज़ी व इनकिसारी मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ। सुभान अल्लाह। ये कौन लिख रहा है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। आगे सुनिए,
کہ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے الرحم الرحیمین مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. یہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہندوستان میں حدیث شریف لائی. سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اللہ تعالی ہم غربائے اہل سنت کو ان تمام خبثائے زمانہ کے فتنوں سے بچائے، ہمیں سرکار کی محبت میں جلائے اور اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. پھر پڑھ لیجئے: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلح کلی وہابی جلے اور مرے، مسلک اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.